Hallo Deutsch for Class 8. Module 6. आज का लेक्सन है हमारा लेक्सन 2 hast du Lust ins Kino zu gehen? तो चलिए देखते हैं. अब आ जाते हैं ईमेल schreiben पर. Nummer 22. Du bekommst eine Mail von Ben. Lies die E-Mail. Okay, या lies die Mail. तो ये हमको एक मेल मिली है. Du bekommst eine Mail von Ben. मेल बेन से. ठीक है, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और फिर उसके जो दिए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे फॉर्मेट है, हमेशा से हमने देखा क्लास 6 से 7th और 8th में भी ये फॉर्मेट जो है फॉलो हो रहा है. ओके, चलिए पढ़ते हैं इसको. लीबर वी गेट्स, या कैसे हो, वी गेट्स meine Schulferien sind zu Ende. meine Schulferien. अब Schulferien का मतलब होता है स्कूल की जो छुट्टियां हैं, स्कूल वेकेशंस. Schulferien यानी कि स्कूल वेकेशन. ओके, sind वेकेशंस इसीलिए आया है sind. आर सू एंड, एंड यानी कि एंड होने वाली है, मेरी जो स्कूल की छुट्टियां हैं वो खत्म होने वाली हैं मेरे दोस्त. ओके, मॉर्गन beginnt die Schule. मॉर्गन यानी कि कल से जो है मेरा स्कूल शुरू हो रहा है. ओके, beginnt वर्ब क्या है यहाँ पे हमारा है, वर्ब है हमारा beginnen. ओके, वर्ब है beginnen. मॉर्गन यानी कि टुमारो, कल, आने वाला, नेक्स्ट डे. ओके, ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. ich fahre mit dem Fahrrad यानी कि with the bicycle. कैसे जाऊंगा स्कूल में, ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. मैं स्कूल जाऊंगा अपनी बाईसाइकिल के साथ. meine Schule ist nicht so weit. वाइट मतलब होता है, वाइट वेग कहते हैं, यानी कि दूर. ओके, मेरा स्कूल इतना दूर नहीं है. meine Schule ist nicht so weit. es ist ungefähr 3 Kilometer von meinem Haus. es यानी कि आपका जो स्कूल है. ओके, es ist ungefähr 3 Kilometer von meinem Haus. ये जो है मेरा स्कूल जो है ungefähr अप्रॉक्सीमेटली. ungefähr का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली कितना किलोमीटर दूर है मेरे घर से, 3 किलोमीटर. von meinem Haus, von मतलब हो गया यहाँ पे from my house. und ich brauche nur 15 Minuten. ich brauche I need. स्कूल जाने के लिए मुझे कितना समय लगता है, I need only 15 Minuten. मुझे जो है सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं. ओके, 15 Minuten, 15 मिनट्स में मैं स्कूल पहुंच जाता हूँ. viele Freunde von mir kommen auch mit dem Linienbus. viele Freunde von mir, मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं. ओके, many friends of mine. क्या मतलब होगा इसका इंग्लिश में, viele Freunde von mir, many friends of mine come. how they come auch mit dem Linienbus. Linienbus का मतलब होता है सरकारी बसें. जो जैसे ये एक लीनियन बुस का मैंने एग्जाम्पल निकाला है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लीनियन. ओके, लीनियन का मतलब होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जैसे दिल्ली में चलती हैं डीटीसी बसेस चलती है ना, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है ना, उसी तरीके से जो है जर्मनी में भी लीनियन बुस जो है चलती हैं. और वो कहता है viele Freunde von mir kommen auch mit dem Linienbus oder mit der Bahn. बान यानी कि ट्रेन, या फिर वो ट्रेन से आते हैं. ओके, तो कैसे हो जाएगा, मिड डेम बुस. बस के लिए हमेशा हम लोग लगाते हैं डाटिव में मिड डेम बुस. आप ध्यान रखना, मिड डेम बुस और मिड डेया बान, क्योंकि यहाँ पे होता है डेयर बुस, तो डाटिव में वो कन्वर्ट हो जाता है डेम में, और ये होता है डी बान, इसीलिए ये कन्वर्ट हो जाता है मिट में डेयर बान. ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो आप ध्यान रखना है लिखते वक्त. ओके,
Schulbusse gibt es vor allem auf dem Land. फॉर आलम यानी कि सबके लिए जो है शूल बुस स्कूल की जो बसेस है गिफ्टेस दे आर फॉर आलम ऑफ डेम वर्ल्ड, वो हमारी पूरी कंट्री में जो है चलती हैं. ओके, शूल बुस गिफ्टेस फॉर आलम ऑफ डेम लैंड, पूरी कंट्री में जो है स्कूल की बसेस चलती हैं, राइट, सारी कंट्रीज में चलती हैं. Mein Freund Florian hat Glück. Mein Freund Florian hat Glück. वो कह रहा है कि जो मेरा फ्रेंड फ्लोरियन है ना, उसका तो भाग्य बहुत अच्छा है. हट ग्लूक, ग्लूक का मतलब होता है किस्मत. ग्लूक का मतलब होता है भाग्य या किस्मत जिसे कहते हैं, राइट. क्यों ऐसा वो कह रहा है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है? क्योंकि er wohnt in der Nähe der Schule. वो कह रहा है उसका तो लक बहुत अच्छा है. ग्लूक यानी कि लक है ना, लक. उसका लक जो है बहुत ही अच्छा है. er wohnt in der Nähe der Schule. he lives, won't, wohnen से आया है, राइट. won't, वो कहाँ रहता है? in der Nähe. नेहा मतलब होता है नज़दीक, या हमेशा ऐसे लिखा जाता है in der Nähe. in der Nähe मतलब कि नज़दीक, नज़दीक रहना ना, टू लिव नियर बाई समथिंग. इस केस में फ्लोरियान जो है उसको, उसकी किस्मत अच्छी है, वो स्कूल के पास में ही रहता है. एवंट इन der Nähe der Schule und kann zu Fuß zur Schule kommen. Und kann and can, what he can go to school just by walking. वो पैदल पैदल स्कूल चला जाता है. उसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है ना. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोगों के स्कूल जो है जस्ट बगल में ही होते हैं, 5 मिनट्स में ही सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं, ठीक है. तो वो कहता है कि मेरा जो दोस्त फ्लोरियन है उसकी भी किस्मत बहुत अच्छी है. ही कैन गो वॉकिंग टू द स्कूल und kann zu Fuß zur Schule kommen. इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये बार बार एंडिंग में ना zur Schule ही लिख रहे हैं. ओके, zur Schule. तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ईमेल लिखते वक्त कि डी शूले है, इसका आर्टिकल क्या होता है, फेमिनिन आर्टिकल है डी शूले. तो यहाँ पे बार बार ही जुर शूले लिख रहा है ना. कितनी जगह पे मैंने अभी देखा कि ये जुर शूले. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यही पूछ रहा है, वी गेस दू जुर शूले, हाउ डू यू गो टू स्कूल. तुम कैसे जाते हो भाई, तुम कैसे जाते हो? साइकिल से जाते हो, पैदल जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो, या फिर तुम्हारे भी स्कूल की बस आती है? ठीक है, ये सब उसने पूछा. सुफोस पैदल, मिड डेम फाराट साइकिल के साथ, मिड डेम लीनियन बस सरकारी बस में, और habt ihr auch Schulbus, या फिर तुम्हारे भी कोई स्कूल की बस है. schreib mir bald, मुझे जल्दी लिखना. viele Grüße Ben. ओके, तुम्हारा प्यारा बेन. ओके, तो इसने एक छोटी सी ईमेल लिखी है, बहुत ही अच्छी ईमेल है ना, बहुत इजी वर्ड्स में लिखी हुई है. अब हमको भी जो है कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, और हमेशा के फॉर्मेट की तरह हमको इसमें 40 वर्ड्स लिखने हैं. ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. वी वाइट इज दाइन शूल. वी वाइट, वाइट जैसे मैंने बताया कि हाउ फार इसका इंग्लिश में कैसे बनेगा, हाउ फार इज योर स्कूल. तुम्हारा स्कूल कितना दूर है? 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर. वैसे तो अभी इंडिया में भी स्कूल की जो प्रॉक्सिमिटी है, जो नज़दीकी है, वो आपको कम से कम विदिन 5 किलोमीटर होनी चाहिए, है ना. गाइडलाइंस, इंडियन गाइडलाइंस जो हैं स्कूल के लिए, वो सब जगह ऐसे ही हैं कि विदिन 5 to 6 किलोमीटर ही आपका स्कूल होना चाहिए, राइट. तो आप इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा है, वी वाइट इज दाइन शूल, तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है. वाइट वेग कहते हैं इसको. ओके, हाउ फार इज योर स्कूल. नंबर 1. फिर दूसरा पूछता है, Was gehst du zur Schule? Was gehst du zur Schule? नहीं, was नहीं, ये गलत है. इसका होगा wie. How? Wie gehst du zur Schule? How do you go? How do you go to the school? तुम स्कूल कैसे जाते हो, है ना, कौन से माध्यम से जानते हो, किस मीडियम से जाते हो.
बस से जाते हो, साइकिल से जाते हो, पैदल जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो, या फिर मेट्रो लाइन लेते हो, है ना, वो पूछ रहा है। वी गेज जू जुर शूल। नंबर 3, वी लांगा ब्रॉक्स दू जुर शूल। टाइम कितना लगता है यार ना, हाउ मच टाइम यू नीड और यू रिक्वायर, हाउ मच टाइम you need to go to the school। ठीक है, इसका ये मतलब है। नंबर 4, geht man viel zu Fuß in deinem Land? ओके, geht man viel, ओके, do man हो जाएगा do people go, geht man viel zu Fuß in deinem Land? Do people go a lot in your country? Do people go a lot? Do people go a lot walking? Do people कैसे बनेगा? Do people go a lot walking in your country? ठीक है, in thine land मतलब यही है कि क्या आपके कंट्री में लोग जो है बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, है ना। डू पीपल गो वॉकिंग अ लॉट इन योर कंट्री? डू पीपल गो अ लॉट वॉकिंग। ठीक है, ये यहाँ पे वॉकिंग आप इसको इधर पे लगा लो, इस जगह पे। ओके, वॉकिंग, डू पीपल गो अ लॉट वॉकिंग इन योर कंट्री? क्या तुम्हारे देश में जो है, ये सारे क्वेश्चन हैं, ओके, सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या तुम्हारे देश में भी लोग जो है बहुत ज़्यादा वॉक करके सुफुस, है ना, जाते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर हम लिखते हैं, लिबे बैन माइन शूल हाइस रेन इंटरनेशनल शूल। ओके, आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं? रेन इंटरनेशनल, कैसे बोलेंगे? इंटरनासियोनल, इंटरनेशनल शूल। माइन शूल हाइस, पहले अपने स्कूल का नाम दीजिए। माइन शूल हाइस रेन इंटरनेशनल शूल। Das liegt in Neu-Delhi, das liegt in Neu-Delhi, वो नई दिल्ली में है। Meine Schule ist, अब पहले क्वेश्चन का है, wie weit ist deine Schule, कितनी दूर है? Meine Schule ist ungefähr 5 Kilometer entfernt von meinem Haus. Okay, meine Schule ist ungefähr approximately 5 Kilometer entfernt। entfernt का मतलब होता है, हम हमेशा एंटफेंट कब लगाते हैं? जब हम अपने किसी किसी चीज़ से बताते हैं कि इसकी दूरी कितनी है। ओके, एंटफेंट, एंटफेंट तब लगता है। जैसे मैंने अपने घर से दूरी बताई अपने स्कूल की कि वो 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। ओके, तब लगता है एंटफेंट। एंटफेंट फ्रॉम माइनम हाउस, फ्रॉम माई हाउस। फॉन यहाँ पे क्या है? फ्रॉम माई हाउस, फॉन फ्रॉम माइनम हाउस, मेरा घर, मेरे घर से उसकी 5 किलोमीटर की, कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा स्कूल है। Ich gehe jeden Tag mit dem Bus zur Schule। अब एंड में zur Schule ही लगाना हमको कि मैं jeden Tag, हर दिन, मैं प्रतिदिन जो है मैं mit dem Bus, में बस से जाता हूँ। Ich gehe आप किसी से भी लिख सकते हैं, Schul Bus से लिख सकते हैं ना, या लीनियन बुस लिख सकते हैं, या mit dem Fahrrad लिख सकते हैं। आपको पता है कॉम्बिनेशन क्या क्या है ना, इससे पहले में हमने देखा था, ये सारे कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं। Ich gehe zu Fuß, ये लगेगा ich gehe mit dem Fahrrad, या ich gehe mit dem Linienbus। ओके, तो यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने mit dem Bus है, अगर आप फाराद से जाते हो तो आप लिख दोगे mit dem Fahrrad, फाराद। ठीक है, लीनियन बुस में आगे यहाँ पे लीनियन लगा दोगे तो मिड डे लीनियन बुस हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मिड डे बान हो जाएगा अगर आप ट्रेन से जाते हो, या फिर सूफूस हो जाएगा। तो काफ़ी आप सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आप लिखना चाहो, है ना, आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आप चेंज कर सकते हो ईमेल को। इसके ये दिन टाग मिड डे वो जुर शूल, और लास्ट में जुर शूल लगाना आपको। उसके बाद वे लांगा ब्रॉक्स जुर शूल, कितना टाइम लगता है स्कूल पहुंचने में? इस ब्राउख फुनसेन मिनूटन जुर शूल, मुझे तो 15 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में। ठीक है, गेट मान फील सुफुस इन दाइनम लैंड, यानी कि तुम्हारे कंट्री में आदमी लोग बहुत ज़्यादा पैदल पैदल चलते हैं क्या? आप लिख सकते हो या फील अ मेंशन गेहन इन माइनम लैंड सु फूस। ओके, फील, और हमने यहाँ पे वर्ब भी लगाया है गेहन, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें इन्होंने वर्ब यूज़ किया था गेट।
मान गेत, यानी कि आदमी जाता है, चलता है। ठीक है, तो हमने भी वही लगाया है, सब चीज क्वेश्चन से उठाया है। या viele Menschen gehen in meinem Land zu Fuß। माइन फ्रेंड, जैसे उसने लिखा था फ्लोरियान मेरे फ्रेंड के बाद, आप भी एक लाइन लिख सकते हो, माइन फ्रेंड हरीश कॉम्ट jeden Tag zu Fuß zur Schule। माइन फ्रेंड हरीश कॉम्ट jeden Tag, वो हर दिन जो है आता है, कैसे आता है, पैदल चल के आता है। ओके, माइन फ्रेंड हरीश कॉम्ट jeden Tag zu Fuß zur Schule। और बाद में चूस bis bald। ओके, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे, bis bald, see you। ओके, viele Grüße स्टेफान। तो इस तरीके से आप ये छोटा 40 वर्ड्स का ईमेल इजीली लिख सकते हैं।